Good evening, dear student. I am Mr. विकास ओझा from BPS. Dear students, आज कक्षा 10 के पाठ पुस्तक हिंदी की क्षितिज के काव्य खंड में वर्णित सूर के पद को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। डियर स्टूडेंट, सूरदास जी हाँ, इनका नाम आप पहले से कई बार सुना होगा। ये हिंदी साहित्य के सूर्य के समान हैं। कहा भी गया है इनके बारे में, सूर सूर तुलसी शशि उडगन के शवदास, यानी हिंदी साहित्य के सूरदास सूर्य के समान हैं, जिन्होंने अपनी आभा से, अपनी किरणों से पूरे विश्व के कवियों को प्रभावित किया है। जी हाँ, सूरदास की अगर बात करें तो इनकी रचनाओं में इनकी रचना मुख्य रूप से 3 है, जो शूर सागर, शूर सारावली तथा साहित्य लहरी। शूर सागर इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें से 4 पद आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जिनको आपको पढ़ना है। वे 4 पद कौन कौन से हैं, उनको जानने से पहले हम सूरदास के बारे में शॉर्टकट में थोड़ा सा जानते हैं। जी हाँ, अगर हम सूरदास की बात करें डियर स्टूडेंट, तो इनका जन्म 1478 में माना जाता है। खैर, इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद भी है। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता में हुआ था, रोनकता के रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास तीही में हुआ था। तो इस तरह से उनके जन्म को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। लेकिन इनके गुरु की अगर बात करें तो गुरु वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास शिष्य थे। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और ये मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। जी हाँ, और रचनाओं की अगर बात करें तो आपको बताया जा चुका है, इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं, शूर सागर, साहित्य लहरी और शूर सारावली। और सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ जो वो शूर सागर है। उसी में एक भ्रमर गीत का प्रसंग आता है, उसी में से आपकी जो 4 पद दिए गए हैं वो भ्रमर गीत से ही लिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सूरदास के, तो इन्होंने वात्सल्य रस का सर्वाधिक प्रयोग किया है, उसके साथ साथ श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है, लेकिन वात्सल्य के लिए ये पूरे विश्व में जाने जाते हैं। इनके जैसा वात्सल्य का प्रयोग पूरे विश्व में कहीं किसी कवि ने नहीं किया। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं आगे। देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, यहाँ शूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर, जी हाँ, ये भ्रमर गीत किस समय का है, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं और यहाँ पर ब्रजवासी के लोगों को, गोपियों को, नर नारियों को ये कह करके जाते हैं कि हम शीघ्र ही वापस आएंगे। 2-3 दिन, 4 दिन, कई दिन बीत जाता है, लेकिन ये वापस नहीं आते हैं। तो ऐसे में अपने एक परम मित्र उद्धव को अपना दूत बना करके, एक संदेशवाहक बना करके फिर से ब्रज भेजते हैं और ये संदेशा देते हैं उन्हें कि जा कर के वहाँ के नर नारियों से, गोपिकाओं से, लोगों से कहिए कि भगवान श्री कृष्णा वापस नहीं आने वाले हैं। उनके प्रेम मार्ग को छोड़ करके बल्कि योग साधना, ज्ञान मार्ग पर चलें और योग साधना करें। तो इस तरह से उनके जवाब, उद्धव की इस उपदेश को सुन करके जो प्रत्युत्तर है, उनकी जो वाद विवाद है, उनकी जो डायलॉग है, संवाद होता है उद्धव में और गोपियों में, उसी का वर्णन इस भ्रमर गीत में किया जाता है। कहा जाता है भ्रमर गीत, भ्रमर मिस होता है भंवरा। कहा जाता है जब उद्धव आए ब्रज में, तब उस समय एक भंवरा वहाँ पर दिखाई पड़ा। तो एक भंवरा को सांकेतिक रूप में, चूँकि पहले स्त्रियां जो है डायरेक्ट किसी अजनबी से व्यक्ति बात नहीं करती थी, तो एक भंवरा उसी समय गुजरता है और उसी भंवरे को इंडिकेट करते हुए, संकेत करते हुए, मतलब डायरेक्टली तो उद्धव से नहीं कहते थे, लेकिन इनडायरेक्टली वो कहना उद्धव से होता था, लेकिन भंवरा एक बहाना होता था। तो वहीं से इस गीत का नाम भ्रमर गीत पड़ा। तो गोपियों में और उद्धव में काफ़ी संवाद होता है, उसी का वर्णन भ्रमर गीत में मिलता है। तो चलिए, आपके सिलेबस में कौन कौन से 4 पद हैं
उसके तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने, ये पहला पद है। देखिए पहला पद है, 4 पदों में पहला पद ये है, इसको आपको पढ़ना है आज। देखिए, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। जी हाँ, ये भ्रमर गीत का पहला पद है जो सूरदास द्वारा रची गई है, जो कि सूर सागर से लिया गया है। तो इसका एक्सप्लेन चलिए करते हैं हम लोग, आप चर्चा करते हैं, समझते हैं। देखिए, उद्धव मैंने बताया कि जो संदेश लेकर के आते हैं वो दूत बन कर के आते हैं भगवान श्री कृष्ण का। उद्धव उनको कहती हुई वहाँ की गोपियाँ, वहाँ की गोपिकाएँ जो है उत्तर देती हैं, हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी। जब उस ज्ञान का, योग साधना का, ज्ञान मार्ग का उपदेश देते हैं कि आप लोग योग साधना कीजिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए, श्री कृष्ण भगवान नहीं आने वाले हैं, तो उनका व्यंग के रूप में व्यंग बाण छोड़ती हुई कहती हैं गोपियाँ, हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, आप बड़भागी हैं, बड़े भाग्य वाले हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। अच्छा, क्यों सौभाग्यशाली कहा, क्यों बड़भागी कहा गोपियों, यहाँ भी एक प्रश्न उठता है। वास्तव में उद्धव बड़भागी थे, बड़े भाग्य वाले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। ये केवल व्यंग करती हैं, एक सटायर है, एक व्यंग है जो गोपियाँ करती हैं उद्धव पर। वास्तव में बड़भागी तो वो होता है जो भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए उनसे प्रेम करे, उनके प्रेम को, श्री कृष्ण के वास्तविकता को जाने। लेकिन उद्धव की गति ऐसी है कि वो भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में तो थे, उनके पास में समय तो गुजारे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक प्रेम को, उनकी महिमा को जान नहीं पाए। इसीलिए गोपिकाएँ व्यंग करती हैं कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। फिर आगे कहती हैं, अपरस रहत स्नेह तगाते, आप अपरस, अछूते हैं, जिसे छुआ स्पर्श जो न कर पाया हो, आप बिना स्पर्श के रह गए हैं। किसके? स्नेह तगा, स्नेह मीन्स स्नेह यानी प्रेम, तगा मीन्स धागा, आप प्रेम रूपी धागा के से बिल्कुल अछूते हैं। और नाहिन मन अनुरागी, और मन भी आपका अनुरागी नहीं है, प्रेमी नहीं है, प्रेमी स्वभाव का आपका मन नहीं है। ठीक उसी प्रकार आगे एग्जाम्पल देती हैं गोपिकाएँ कि हे उद्धव आप ठीक उसी प्रकार हैं जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन मीन्स होता है कमल, पात मीन्स होता है पत्ता, रहत मीन्स रहता है, जल भीतर माने जल के भीतर, यानी जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर तो रहता है, तारस देह न दागी, लेकिन उसके बावजूद उसके देह में, शरीर में पानी का एक बूंद भी, एक दाग भी उस पर नहीं रहता है। यानी जैसे कमल के पत्ते को बाहर निकालिए, बिल्कुल उस पर पानी का एक बूंद भी नहीं टिकता है। ठीक उसी प्रकार आप श्री कृष्ण के सानिध्य में तो रहे आप मथुरा में, लेकिन उनके प्रेम से आप बिल्कुल अछूते रहे, उसके प्रेम को आप अभी तक समझ ही नहीं पाए, ठीक उसी कमल के पत्ते के समान। फिर अगला उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती हैं, जो जल माह तेल की गागर, या हम कहें आप ठीक उसी तेल की गागर के समान हैं, जैसे जो जल के अंदर रहता है और बूंद न ताको लागी, उस पर एक बूंद भी पानी का नहीं टिकता है। यानी जैसे तेल की गागर, तेल लगा गागर को अगर हम पानी में डाल दें तो उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं रुकता है। तो आप ठीक उसी प्रकार गागर के समान हैं, तेल लगे गागर के समान हैं, जिस पर तेल की एक भी बूंद नहीं टिकती है। अर्थात आप उसी प्रकार हैं जैसे जो प्रेम के सागर भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में तो रहें, लेकिन आपके ऊपर उनके प्रेम का एक बूंद भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। फिर आगे उन्हें उपदेश देते हुए, उन्हें व्यंग करते हुए कहती हैं गोपिकाएँ, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्ट न रूप परागी। हे उद्धव आप प्रीत के रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी में तो थे, लेकिन आप उसमें पाँव तक अपना नहीं बोरा, डुबाया, बोरे मीन्स डुबाया। दृष्ट न रूप परागी, ना आपने एक दृष्टि डाली, ना उनके रूप का आनंद लिया, उस
भगवान श्री कृष्ण के रूप का न दृष्टि का आपको तनिक भी अनुभव नहीं हुआ है। आप प्रेम रूपी नदी के पास तो थे, लेकिन उसमें पाँव तक आपने नहीं बोरा। इसलिए सूर फिर कहते हैं सूरदास के माध्यम से वो गोपिकाएँ कहती हैं, अबला हम भोरी। भोरी मीन्स यहाँ पर भोली से है कि हे उद्धव, तो गोपिकाएँ कहती है, हे उद्धव, हम अबला महिलाएं भोरी हैं, भोली है, गुर चाटी जो पागे। हम बिल्कुल अबला हैं, सीधी साधी हैं। जो आप निर्गुण निर्गुण ब्रह्म और निराकार योग साधना की संदेश दे रहे हैं, वो सब हमारे समझ से परे है। हम लोग तो भोली हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पगे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी गति ठीक उसी प्रकार है जैसे गुड़ में चींटी लगे हुए थे। उनकी चींटियाँ जो है गुड़ में चिपकी हुई होती हैं, उसका स्वाद लेती हैं। शायद उन्हें ये नहीं पता होती कि भले ही उनकी मृत्यु क्यों ना हो जाए उसी गुड़ में फंस करके, लेकिन वो अपने आप को अलग नहीं हटाती। ठीक उसी प्रकार हमारी इस दशा भी चींटी और गुड़ के समान हो गया है। तो ये था इसका एक्सप्लेन। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने क्वेश्चन को क्वेरी कीजिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। मैं एक चित्र दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं आप, श्री कृष्ण का, राधा का, ये सूरदास का और गुड़ चींटी का अगर प्रसंग आता है तो ये भी आप दृश्य आप मन में आप समझ सकते हैं कि गुड़ में किस तरह से चींटियाँ बिल्कुल लगी होती हैं, चिपट जाती हैं, उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं रहता है। तो यही दशा कुछ भगवान श्री कृष्ण और वहाँ की गोपिकाओं का हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें लग रहा है समझ में आया होगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए अगला जो इसका पद सेकंड पद, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ होमवर्क देना चाहेंगे। आपको करना ये है कि सूरदास का जीवन परिचय, जी हाँ, ये जीवन परिचय सूरदास का आपको कॉपी पे लिखना है। इस जीवन परिचय, इनकी प्रमुख रचनाएं और सूर का पद, पहला पद आपने पढ़ा तो ये पहला पद आपको लिखना होगा। अगर कोई दिक्कत होती है, आपको कोई समझ में बात नहीं आती, आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखिए और कमेंट कीजिए, मैं अवश्य ही उसका आंसर दूंगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।